दिल्ली में भगवंत मान के घर से बिना सर्च किए वापस लौटी चुनाव आयोग की टीम। कपूरथला हाउस से कैश बांटने की मिली थी शिकायत। रेड के वक्त घर पर मौजूद नहीं थे भगवंत मान, कमरों में ताले लगे थे इसलिए जांच नहीं हो सकी। अपने घर पर चुनाव आयोग की रेड पर भड़के भगवंत मान, कहा जो पैसे बांट रहे हैं उन पर कोई कार्रवाई नहीं। केजरीवाल ने पूरी कार्रवाई के पीछे बीजेपी का हाथ बताया, कहा बीजेपी खुलेआम पैसे बांट रही है और रेड पंजाब के सीएम पर हो रही है। सीएम आतिशी ने रेड को लेकर जताई नाराजगी, कहा दिल्ली की जनता 5 फरवरी को बीजेपी को देगी जवाब। आप उम्मीदवार दुर्गेश पाठक का बीजेपी और चुनाव आयोग पर अटैक, कहा पूरी दुनिया देख रही है बीजेपी पैसे बांट रही है लेकिन चुनाव आयोग को नहीं दिख रहा। केजरीवाल के जहर वाले आरोप पर शाह का पलटवार, कहा केजरीवाल बताएं यमुना में कौन सा जहर मिलाया। गृह मंत्री अमित शाह बोले 5 फरवरी को दिल्ली से आपदा हटने का दिन, 10 साल में इन्होंने दिल्ली को बर्बाद कर दिया। दिल्ली के शालीमार बाग इलाके में अमित शाह ने किया रोड शो, बीजेपी के समर्थन में मांगा वोट। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी केजरीवाल पर बरसे, कहा उन्होंने झूठ बोलकर लोगों को डराने का काम किया। दिल्ली कैंट में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने की रैली, कांग्रेस और आप पर साधा निशाना, कहा दोनों ने दिल्ली के लिए कुछ नहीं किया। राहुल गांधी ने केजरीवाल को बताया सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी, कहा केजरीवाल ने जनता को दिया धोखा। राहुल गांधी बोले केजरीवाल ने दिल्ली वालों को गुमराह किया, बिजली पानी प्रदूषण पर कुछ काम नहीं किया। जंगपुरा से आप उम्मीदवार मनीष सिसोदिया ने भी बीजेपी को घेरा, पूछा अचानक यमुना में इतना अमोनिया कैसे मिलने लगा। यमुना में जहरीले पानी के दावे पर चुनाव आयोग ने केजरीवाल से फिर मांगा जवाब। केजरीवाल बोले मैं नोटिस से डरने वाला नहीं। केजरीवाल ने फिर कहा कि दिल्ली में अमोनिया वाला पानी भेजा जा रहा है, जब तक जिंदा हूं दिल्ली को जहरीला पानी नहीं पीने दूंगा। यमुना के दूषित पानी को लेकर आम आदमी पार्टी का मार्च, पुलिस ने बीजेपी दफ्तर तक जाने से रोका। केजरीवाल पर बीजेपी का पलटवार, कहा यमुना के पानी को लेकर घटिया राजनीति कर रही है आप, इनका झूठ जनता के सामने आया। बीजेपी बोली कि केजरीवाल ने दिल्ली की जनता को सिर्फ लूटने का काम किया है, यमुना को साफ करने के लिए इन्होंने कुछ नहीं किया। अरविंद केजरीवाल ने सर्वेंट रजिस्ट्रेशन पोर्टल बनाने का ऐलान किया, कहा सर्वेंट्स के लिए हॉस्टल और सैलरी के नियम बनाएंगे। नई दिल्ली से बीजेपी प्रत्याशी प्रवेश वर्मा का दावा, कहा चुनाव हार रहे हैं केजरीवाल, आपके चुनाव प्रचार में इनके कामों का जिक्र नहीं। कस्टडी पेरोल पर निकलकर प्रचार कर रहे उम्मीदवार ताहिर हुसैन का दावा, मुस्तफाबाद का चुनाव इंसाफ का चुनाव है, कहा टिकट देने के लिए ओवैसी साहब का शुक्रगुजार हूं। चुनाव प्रचार में जुटे दंगे के आरोपी शिफा उर रहमान ने कहा कि संविधान का शुक्रिया जिसने मुझे चुनाव लड़ने का अधिकार दिया। शिफा उर रहमान ने बीजेपी पर साधा निशाना, कहा जो संविधान को कुचलेगा उसके खिलाफ हम खड़े होंगे। दिल्ली में कार से शराब के बरामद होने पर बोले संजय सिंह, बीजेपी ने दिल्ली में फर्जी नंबर प्लेट वाली कार रखी थी, बीजेपी घटिया राजनीति कर रही है। नई दिल्ली से कांग्रेस प्रत्याशी संदीप दीक्षित ने केजरीवाल को खुली बहस की चुनौती दी, 31 जनवरी को जंतर मंतर पर बहस के लिए आमंत्रित किया। राज्यसभा सांसद स्वाति मालेवाल ने केजरीवाल के घर के बाहर फेंका कूड़ा, पुलिस ने हिरासत में लिया। कालकाजी से कांग्रेस उम्मीदवार अलका लांबा का अटैक, 10 साल में केजरीवाल ने कुछ नहीं किया, वो चुनाव हार रहे हैं। केजरीवाल पर बीजेपी के हमले जारी, प्रवेश वर्मा ने सीपी इलाके में केजरीवाल के पाप लिखा गुब्बारा छोड़ा। कांग्रेस और राहुल पर केजरीवाल का अटैक, कहा दिल्ली में आम आदमी पार्टी को हराने के लिए बीजेपी के साथ चुनाव लड़ रही है कांग्रेस। अरविंद केजरीवाल बोले कि कांग्रेस को वोट देने से बीजेपी को होगा फायदा, हरियाणा में जीता चुनाव हार गई कांग्रेस। दिल्ली के किराड़ी में केजरीवाल ने अखिलेश यादव के साथ रोड शो किया, अखिलेश यादव ने किया दावा 70 की 70 सीटों पर बीजेपी की हार होगी। दिल्ली के चुनाव प्रचार में उतरे महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस, कहा यमुना साफ करने के लिए जो फंड मिला वो भ्रष्टाचार करने में खत्म कर दिया। फडणवीस ने कहा कि प्रधानमंत्री के मंत्र हैं एक है तो सेफ है, भूले तो अस्तित्व नहीं बचेगा, आप और कांग्रेस जैसी ताकतों का मिलकर मुकाबला करना होगा। आप और बीजेपी ने अपनी जिम्मेदारियों से पलड़ा झाड़ा, कांग्रेस नेता सचिन पायलट का अटैक। बीजेपी उम्मीदवार हरीश खुराना ने महिला कार्यकर्ताओं को बांटे सर्टिफिकेट, भरोसा दिया सरकार बनने पर महिला समृद्धि योजना के तहत 2500 रुपए भत्ता दिया जाएगा। बीजेपी सांसद संबित पात्रा बोले यमुना नदी में जहर मिलाने वाले बयान के लिए केजरीवाल माफी मांगे। सपा सांसद डिम्पल यादव ने मिल्कीपुर उपचुनाव के लिए रोड शो किया, सपा कैंडिडेट अजीत प्रसाद के लिए वोट मांगे। मिल्कीपुर उपचुनाव में समाजवादी पार्टी की जीत होगी, सांसद डिम्पल यादव ने भरोसा दिया। चंडीगढ़ मेयर चुनाव में बीजेपी की जीत, हरप्रीत कौर चंडीगढ़ की नई मेयर बनी। आप पार्षदों ने बीजेपी के समर्थन में की क्रॉस वोटिंग। कांग्रेस के जसबीर सिंह बंटी बने सीनियर डेप्यूटी मेयर, उनके पक्ष में 19 वोट पड़े। हरियाणा के मंत्री अनिल विज अपनी ही सरकार से फिर नाराज, कहा गवर्नेंस कमेटी मीटिंग में नहीं जाऊंगा, किसान नेता डलेवाल की तरह अनशन करूंगा। महाराष्ट्र कांग्रेस चीफ नाना पटोले का बयान, प्रदेश में कानून व्यवस्था पूरी तरह से फेल है, लोगों में भय और असुरक्षा है। एनसीपी कोटे से मंत्री धनंजय मुंडे के इस्तीफे की मांग पर सीएम देवेंद्र फडणवीस बोले अजीत पवार जो फैसला लेंगे वही फाइनल होगा। राजस्थान की बीजेपी सरकार पर कांग्रेस का अटैक, प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा बोले 1 साल में कोई भी कल्याणकारी योजना लागू नहीं की। बजट सत्र से पहले सरकार ने की सर्वदलीय बैठक, विपक्ष ने कुंभ हादसे पर चर्चा की मांग की है। कल से शुरू होगा सत्र, 1 फरवरी को बजट किया जाएगा पेश।
वक्फ बिल पर बनी जेपीसी ने लोकसभा अध्यक्ष को रिपोर्ट सौंप दी है। बजट सत्र में संसद में पेश की जाएगी। कांग्रेस सांसद इमरान मसूद का अटैक, कहा वक्फ बोर्ड को खत्म करने की साजिश रची गई, मुसलमानों को किया गया टारगेट। जम्मू कश्मीर के सांसद राशिद इंजीनियर के अंतरिम बेल का मामला, दिल्ली हाई कोर्ट ने एनआईए से मांगा जवाब। महाकुंभ में श्रद्धालुओं का सैलाब, आज भी 2 करोड़ से ज्यादा लोग संगम पहुंचे। महाकुंभ भगदड़ के बाद एक्शन में पुलिस, यूपी के मुख्य सचिव और डीजीपी मेला क्षेत्र में स्थिति की समीक्षा करते नजर आए। अस्पताल जाकर घायलों से की मुलाकात। महाकुंभ में बसंत पंचमी के अमृत स्नान की तैयारियां, यूपी डीजीपी प्रशांत कुमार बोले बेहतर व्यवस्था कर रहे हैं ताकि कोई घटना ना हो। अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर खड़े किए सवाल, कहा अगर इंतजाम अच्छे होते तो महाकुंभ में दुर्घटना नहीं होती। महाकुंभ हादसे पर बोले डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, घटना को सरकार ने गंभीरता से लिया है, दोषियों के खिलाफ कार्रवाई होगी। सपा सांसद डिंपल यादव बोले कि कल महाकुंभ में मची भगदड़ ने योगी सरकार की नाकामियों को उजागर किया। महाकुंभ भगदड़ का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। टेस्ट रिपोर्ट और जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग को लेकर जनहित याचिका दाखिल। हादसे के बाद मेला प्रशासन सतर्क है, किसी की भी गाड़ी को पुल पार करने की इजाजत नहीं है, सभी को पार्किंग में भेजा जा रहा है। संगम घाट पर भीड़ हटाने में जुटी है पुलिस, घाट खाली करने की अपील। भारी भीड़ के बाद आरपीएफ ने संभाले हालात। प्रयागराज रेलवे स्टेशन पर अनाउंसमेंट और लोगों को गाइड करती दिखी। कानपुर से बिना पैसेंजर के खाली ट्रेन प्रयागराज पहुंची, श्रद्धालुओं को वापस लेकर जा रही है। ओडिशा सरकार ने महाकुंभ के लिए 4 फरवरी तक स्पेशल बस सेवा स्थगित कर दी है। सरकार श्रद्धालुओं के पैसे लौटाएगी। महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर गांधी स्मृति में प्रार्थना सभा आयोजित की गई। पीएम मोदी, उपराष्ट्रपति धनखड़ समेत कई नेताओं ने हिस्सा लिया। गृह मंत्री अमित शाह ने गुजरात सरकार को दिया आदेश, कहा 30 अप्रैल तक तीनों नए आपराधिक कानून को लागू करें। पीएम मोदी ने 98वें अखिल भारतीय मराठी साहित्य सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। 21 से 23 फरवरी तक सम्मेलन चलने वाला है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने जापान के कोबे में पैनासोनिक एनर्जी ओसाका के अधिकारियों के साथ बैठक की है। कंपनी साइट का दौरा किया। उत्तराखंड मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अधिकारियों के साथ की बैठक, प्लास्टिक मुक्त उत्तराखंड को लेकर चर्चा। मध्य प्रदेश के पन्ना में सीमेंट फैक्ट्री में हादसा, निर्माणाधीन छत का स्लैब गिरा, 2 लोगों की मौत, 50 से ज्यादा जख्मी। कश्मीरी छात्रों ने श्रीनगर के टीआरसी से लाल चौक के घंटाघर तक तिरंगा रैली निकाली है। वंदे मातरम और भारत माता की जय के नारे लगाए हैं। एमपी कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी सड़क हादसे में बाल बाल बच गए। इंदौर से भोपाल जाते वक्त तेज रफ्तार ट्रक ने पटवारी की गाड़ी को पीछे से टक्कर मारी। कन्नौज में भूमाफिया ने सरकारी जमीन पर रातों रात बनवाई बाउंड्री वॉल, प्रशासन ने ध्वस्त किया। सिद्धिविनायक मंदिर पहुंचे डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे, पूजा अर्चना कर आशीर्वाद दिया। सुप्रिया सुले ने पुणे के जीबीएस प्रभावित क्षेत्र का दौरा किया है। पानी की आपूर्ति करने वाले जल स्रोतों का जायजा लिया। श्रीलंकाई जेल से रिहा हुए 6 भारतीय मछुआरे चेन्नई पहुंचे। श्रीलंका क्षेत्र में मछली पकड़ने के मामले में गिरफ्तार किए गए थे। गुजरात के अंबाजी में प्रशासन ने अवैध तरीके से बनाए गए मकानों को तोड़ दिया। अंबाजी मंदिर से गब्बार तक शक्ति कॉरिडोर बनने वाला है। यूपी के सीतापुर से कांग्रेस सांसद राकेश राठौर को पुलिस ने गिरफ्तार किया। राकेश यौन शोषण मामले में आरोपी है। हाईकोर्ट ने जमानत याचिका खारिज की। राकेश राठौर सरेंडर करने से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपनी बात रखते नजर आए। इसी दौरान पुलिस ने राकेश को गिरफ्तार किया। महाराष्ट्र के पिंपरी चिचवाड़ में लोगों ने रास्ता रोको प्रदर्शन किया। अतिक्रमण के खिलाफ नगर निगम की कार्रवाई का विरोध किया। छत्तीसगढ़ के रायपुर में पुलिस ने वेरिफिकेशन ड्राइव चलाया। बिना सूचना के रहने वाले दूसरे राज्य के लोगों की जांच की गई, फॉर्म भी भरवाया। रायपुर के एएसपी सिटी लखन पटेल बोले कि लोगों से जानकारी ली गई है, रायपुर में किस उद्देश्य से और कितने दिनों से रह रहे हैं, पुलिस को ये सब जानकारी होना आवश्यक है। छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम अरुण साव बोले कि अवैध रूप से रहने वालों की वजह से बहुत सारी चुनौतियां पैदा होती हैं, ऐसे लोगों पर कार्रवाई होगी। छत्तीसगढ़ कांग्रेस चीफ दीपक बैज बोले कि प्रदेश में कानून व्यवस्था खराब है। भाजपा सरकार अपनी नाकामी छुपाने के लिए पहले की सरकार पर आरोप लगा रही है। पटना में बीपीएससी अभ्यर्थियों ने बिहार सरकार से 70वीं प्रीलिम्स परीक्षा दोबारा कराने की मांग की है। छात्र पिछले 45 दिन से प्रदर्शन कर रहे हैं। बेंगलुरु नॉर्थ के रिहायशी इलाके में 2 तेंदुए देखे गए हैं। दोनों तेंदुओं को पकड़ने के लिए काम जारी है। वन विभाग की टीम मौके पर। गुजरात के महसाणा के 5 लोग मुंबई से पकड़े गए। वैध कॉल सेंटर चलाकर शेयर बाजार में निवेश के नाम पर ठगी करते थे। यूपी की फिरोजाबाद पुलिस ने गैंगस्टर प्रवीण और साजिद की लाखों की संपत्ति कुर्क की है। दोनों पर हत्या समेत कई मामले दर्ज हैं। बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा करने वाले सबसे बड़े ग्रुप ने अंतरिम सरकार पर आरोप लगाए। कहा अल्पसंख्यकों की रक्षा करने में यूनुस सरकार फेल रही। यूक्रेन के सूमी में रूसी सेना ने एयर स्ट्राइक की है। 4 लोगों की मौत, 9 लोग जख्मी। हमास ने इजरायली सेना के जवान अगम बर्गर को छोड़ा है। रेड क्रॉस ने बर्गर को इजरायली सेना के हवाले किया।
अमेरिका के रिगन नेशनल एयरपोर्ट के पास हुए विमान हादसे में अब तक 30 यात्रियों के शव बरामद किए गए हैं। पोटोमैक नदी के ऊपर एक यात्री विमान और सेना के हेलीकॉप्टर की टक्कर हो गई थी। पोटोमैक नदी की सतह पर बर्फ जमे होने और अंधेरे की वजह से गोताखोरों को दिक्कत आ रही है। करीब 300 कर्मचारी राहत बचाव कार्य में जुटे हुए हैं। राष्ट्रपति ट्रंप बोले हादसे को रोका जा सकता था। सेना के हेलीकॉप्टर ने अपनी दिशा क्यों बदली? पैसेंजर प्लेन तो सही दिशा में जा रहा था। पैसेंजर प्लेन पर 4 क्रू मेंबर और 7 पैसेंजर सवार थे। सेना के ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर पर 4 जवान सवार थे। यूएस डॉलर के मुकाबले रुपए का भाव 9 पैसे गिर गया है। $1 की कीमत 46.64 हुई। शेयर बाजार मामूली बढ़त के साथ बंद हुआ है। सेंसेक्स करीब 226, निफ्टी 86 अंक के उछाल के बाद बंद हुआ। थाईलैंड मास्टर्स 2025 BWF सुपर 300 टूर्नामेंट में इंडियन शटलर किदाम्बी श्रीकांत और एस सुब्रमण्यम ने शानदार प्रदर्शन किया। दोनों मेंस सिंगल के क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। कल पुणे में भारत इंग्लैंड के बीच में T20 सीरीज का चौथा मैच खेला जाएगा। 5 मैचों की सीरीज में टीम इंडिया 2-1 से आगे है। कल टीम इंडिया की नजर सीरीज में 3-1 से बढ़त बनाने पर होगी। भारत ने पुणे के मैदान पर 4 T20 मैच खेले हैं। 2 मैचों में जीती और 2 मैचों में हार मिली है। चैंपियंस ट्रॉफी की ओपनिंग सेरेमनी के लिए पाकिस्तान तैयार है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ट्रॉफी के लिए 3 ओपनिंग सेरेमनीज होंगी। पहली सेरेमनी लाहौर में 7 फरवरी को होगी। दूसरी सेरेमनी 11 फरवरी को कराची में होगी। सभी टीमें ओपनिंग सेरेमनी का हिस्सा नहीं होंगी। कल आईसीसी विमेंस अंडर-19 T20 वर्ल्ड कप के दोनों सेमीफाइनल मैच खेले जाएंगे। पहला मुकाबला ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका के बीच होगा।